Hello and namaste everyone. Today we are going to study about Rathod dynasty of Bikaner and its prominent rulers. We have already covered Mewad dynasty and Marwad dynasty of Jodhpur. आज हम राठौड्स के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द राठौड्स ऑफ जोधपुर. आज हम राठौड्स ऑफ बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दीज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु बेसिकली जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से की है एंड राजस्थान के अंदर हिंदी में समझ नहीं आता है जिनको, तो इंग्लिश के लिए ये बुक आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड आपको काफ़ी सारे जो इसके अंदर MCQs हैं डायरेक्टली इस बुक से मिल जाएंगे. सो वेरी वेरी यूज़फुल वीडियोज़. चलिए पढ़ते हैं राव बीका के बारे में, जो कि बेटे थे राव जोधा के, वही राव जोधा जो मारवाड़ के थे. अपने पिता से थोड़ा सा अलग होना चाहते थे एंड जांगल जो रीजन है, जांगल जो प्रदेश है वहाँ पर आ गए. जांगल बीकानेर एंड नागौर के जो एरिया है उसको कहा जाता है. स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि माँ करनी का इनके ऊपर आशीर्वाद था, इन्होंने अपनी नई शुरुआत की. दूसरी स्टोरी एक और है कि राव बीका और एक जाट सरदार थे नारा, दोनों ने मिलके जांगल जो प्रदेश था उसको जीता एंड दोनों शब्दों को अगर आप मिलाएंगे तो बीकानेर आपको मिलेगा. यहाँ पे कुछ लोकल क्लैंस थे जैसे कि भाटीज थे, चौहान्स थे, खिंचीज थे, कायम खनीज थे. तो बीका ने काफ़ी सारे इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बीका ने काफ़ी सारे विलेजेस को ऑक्यूपाई कर लिया. साथ ही साथ में पुंगल के राव थे, उनकी बेटी से शादी की और इनसे उनकी जो पोजीशन थी वो थोड़ी और स्ट्रांग हो गई. 1488 AD में इन्होंने बीकानेर को फाउंड किया. आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर एंड यहाँ पर इनका एक सेंटर बन गया, राठौड़ पावर का दूसरा सेंटर जोधपुर के अलावा. जो यहाँ पे करनी माता टेम्पल है, जहाँ पे चूहों वाली देवी जिनको बोला जाता है, तो वो भी राव बीका ने ही इस्टेब्लिश किया था. आई होप इट्स क्लियर. चलिए नाउ वी विल रीड अबाउट राव लूनकरण 1505 से लेके 1526 तक, करीब करीब 21 ईयर्स. सबसे छोटे बेटे थे ये राव बीका के एंड इन्होंने मोहम्मद खान जो था उनको हराया था. मोहम्मद खान रूलर थे नागौर के. 1526 के अंदर ढोसी का युद्ध होता है. किसके खिलाफ? नवाब अबीमीरा ऑफ नारनौल. नारनौल के अबीमीरा नवाब थे, उनसे ढोसी का युद्ध होता है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है. बीटू सूजा ने एक लिखा है राव जेतसी रो छंद, जिसमें उन्होंने राव लूनकरण को करण ऑफ कलयुग कहा है. करण ऑफ कलयुग इसलिए कहा गया है क्योंकि अपना जो इनका है कर्म चंद्र वम शोत कीर्तन कव्यम, इसमें इन्होंने इनका जो दान पुण्य है इसको कंपेयर किया है अपने जो आप महाभारत में कर्ण सुनते हैं उनसे. तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये कलयुग के कर्ण हैं. किसने कहा है? बीठू सूजा ने कहा है अपने राव जेतसीरो छंद के अंदर. लूनकरण सर लेक का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो राव लूनकरण ने ही कराया था. नाउ राव जेतसी 1526 से लेके 1541 तक. राव जेतसी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हुमायूं के जो भाई थे कामरान, जो कि काबुल के रूलर थे, इन्होंने उनको हराया था. बीटू सूजा ने इनको भी राव जेतसीरो छंद में इनका भी बैटल जो युद्ध है वो डिस्क्राइब किया है. मालदेव ने जब अटैक किया था बीकानेर पर, राव जेतसी जो थे उन्होंने हुमायूं का जो भाई था कामरान, उसको, जो कि रूलर ऑफ काबुल भी था, उसको हराया था. तो बीटू सूजा जो हैं उन्होंने अपना जो राव जेतसीरो छंद लिखा है उसके अंदर भी इस बैटल को डिस्क्राइब किया है. मालदेव ने जब अटैक किया था बीकानेर पर, तो राव जेतसी ने अपना जो मिनिस्टर थे नागराज, उनको भी भेजा था शेर शाह के पास अब मदद के लिए. लेकिन इससे पहले कि हेल्प आती वो उनकी मृत्यु हो गई. बैटल ऑफ साहिबा या जो बैटल ऑफ पाहिबा कहा जाता है, जोधपुर का जो बैटल हुई थी 1541 AD के अंदर. देन कम्स राव कल्याणमल. राव कल्याणमल 1541 से लेकर 1574, अराउंड 33 ईयर्स. बैटल ऑफ खानवा हुआ, उसके अंदर ये लड़े सांगा के साथ. 1544 के अंदर मालदेव के खिलाफ लड़े गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की तरफ से. भटनेर का दुर्ग भी इन्होंने जीता. अकबर के नागौर दरबार भी गए और उनकी जो सुजैनिटी थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. पहले राठौड़ रूलर थे जिन्होंने मुगल का सबॉर्डिनेशन होना एक्सेप्ट किया. दो बेटे थे कल्याणमल के, राय सिंह एंड पृथ्वीराज.
1572 के अंदर राय सिंह को अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया राय सिंह को, और पृथ्वीराज को अपना कोर्ट पॉइंट बनाया। बेली किशन रुकमनीरी इन्होंने ही लिखा है, पृथ्वीराज ने, जो कि राय सिंह के बेटे थे, जो कि राय सिंह के भाई थे, सॉरी, एंड कल्याणमल के बेटे थे। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट राव राय सिंह। राव राय सिंह 1574 से लेके 1612 एडी तक इन्होंने भी मुगल आर्मी को ज्वाइन किया। अकबर का जब नागौर दरबार हुआ था 1570 के अंदर, तब इन्होंने उसको ज्वाइन किया। एंड ही ऑल्सो प्रूव्ड हिज मेटल इन अकबर्स गुजरात एंड कांदाहर कैंपेन, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा साथ दिया राव राय सिंह ने अकबर का गुजरात और जब वो कांदाहर गए थे। 1572 के अंदर अकबर ने इन्हें जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अभी हमने जस्ट थोड़ा ऊपर पढ़ा ही है, राय सिंह जो कि कल्याणमल के बेटे थे। जब वो गद्दी पर बैठे 1574 के अंदर, तो उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। जूनागढ़ का जो किला है, जिसके अंदर हम भी काफ़ी बार गए हैं, 3-4 बार तो हम गए हैं, तो राय सिंह ने ही वो बनवाया है। एंड जो फोर्ट का गेट है उस पे 2 स्टैचूज़ हैं, जयमल राठौड़ एंड फत्ता सिसोदिया के, जो कि डिफेंडर्स रहे थे, जिन्होंने चित्तौड़ को बचाया था जब अकबर ने अटैक किया था 1567 एंड 1568 एडी के अंदर। एक प्रशस्ति भी लिखी हुई है जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। एंड वंस ही फेस्ड अ सेवरल फेमाइन ऑल्सो, क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी सारा पैसा इन्होंने खर्च किया फेमाइन से बचने के लिए। एंड मुंशी देवी प्रसाद उन्हें कर्ण ऑफ राजपुताना भी कहते हैं। तो कर्ण ऑफ कलयुग किसे कहते हैं एंड कर्ण ऑफ राजपुताना किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कर्ण ऑफ कलयुग, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, राव लूणकरण को कहते हैं, ठीक है। एंड जो कर्ण ऑफ राजपूत है वो राय सिंह को कहा जाता है। कर्ण ऑफ राजपूत राय सिंह को कहा जाता है। राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर एमसीक्यू जो होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, तो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा रट्टे मारने पड़ेंगे कि भाई ये आंसर इसका है। चलिए, देन कम्स राव करण सिंह। करण सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब शाहजहां जो थे वो साउदर्न इंडिया टहल रहे थे, कंपेनिंग कर रहे थे बेसिकली। बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जिसके अंदर कुछ काफ़ी सारे गांव्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि जाखनिया गांव भी इन्वॉल्व था। तो ये लड़े भी, जिसको कहा जाता है मतीरे की राड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये अगेंस्ट अमर सिंह थे, जिसको मतीरे की राड कहा जाता है। तो राव करण सिंह ने इस लड़ाई के अंदर वो इन्वॉल्व थे। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन टू द मुगल थ्रोन, करण सिंह स्टेड न्यूट्रल। जब मुगलों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि किसको गद्दी मिले, तो करण सिंह न्यूट्रल रहे, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब जीत रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे, करण सिंह ने अपने बेटे पद्म सिंह एंड केसरी सिंह को औरंगजेब के लिए लड़ने के लिए भेज दिया। और जब औरंगजेब एम्परर बन गए, तो करण सिंह ने औरंगजेब का जो दरबार था उसे ज्वाइन कर लिया। चिंतामणि भट्ट ने शुक्र सप्तति लिखा है, शुक्र सप्तति लिखा है, जिसमें उन्होंने इसको कहा है जंगलधार या जंगलधार बादशाह, एम्परर ऑफ जंगल। किसने, किसको कहा गया है? राव करण सिंह को। करण सिंह को क्रेडिट दिया जाता है कि जो कल्पद्रुम जो साहित्य है वो इन्होंने ही लिखा है। एंड इन्हीं के एक कोर्ट स्कॉलर्स थे गंगा नंदा मैथिली, जिन्होंने कर्णभूषण लिखा है या काव्य दकिनी लिखा है। आई होप आपको राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर समझ आए होंगे। कल हम पढ़ेंगे चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी एंड इट्स प्रोमिनेंट रूलर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज वीडियोज़ आर वेरी यूजफुल। आप इन वीडियोज़ को सुने, इसके साथ MCQs एंड PYQs ज़रूर करें। MCQs एंड PYQs के भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपके जो भी हैं, आई थिंक 5 या 6 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको अटेम्प्ट करके ज़रूर देखें। अगर आपको आंसर नहीं आता है, यू कैन गूगल देम, बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।